हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पोइट्री लवर्स। आज हम बात करेंगे हमारी पोएम द ब्लेस्ड डैमोज़ेल की, जो कि टी.जी. रॉस्टे ने लिखी है। इस पोएम की आज हम समरी की बात करेंगे। पोएम की समरी पे जाने से पहले हम थोड़ा बहुत पोएम के इंट्रोडक्शन पे आते हैं। तो जो हमारी पोएम है द ब्लेस्ड डैमोज़ेल, वो एक ट्रेडिशनल बैलेड है। ट्रेडिशनल बैलेड से मेरा मतलब है कि ये एक ऐसी पोएम है, या हम बोल सकते हैं ऐसी पोएम है जो हमें कहानी सुना रही है या सॉन्ग सुना रही है, जो कि ज़्यादातर प्यार के बारे में होता है। ये एक 24 स्टैंजा पोएम है और हर एक स्टैंजा के अंदर 6 लाइन है। जो इस पोएम की राइम स्कीम है वो है ABCBDB। इस पोएम की थीम्स है लव, क्रिश्चियनिटी, विर्गिनिटी एंड होप। अब हम पोएम की समरी पे आते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जो ब्लेस्ड डैमोज़ेल है पोएम, जो कि टी.जी. रॉस्टे ने लिखी है, वो एक ट्रेडिशनल बैलेड है। और ये एक ऐसी ट्रेडिशनल बैलेड है जो कि टू लवर्स को डेडिकेट की गई है, जो कि एक अलग ही संसार से बिलोंग करते हैं। दोनों अलग अलग संसार के हैं, जिसमें से जो वुमेन है वो हेवन में रहती है और जो मैन है वो अर्थ पर है। जो स्पीकर है वो शुरुआत करते हैं द ब्लेस्ड डैमोज़ेल की एक वुमेन को डिस्क्राइब कर कर जो कि हेवन में है, और एक मैन को डिस्क्राइब कर कर जो कि अर्थ पर है। स्पीकर फर्दर बताते हैं कि जो वुमेन है वो हेवन की बाउंड्रीज से नीचे देखने की कोशिश कर रही है। उसके हाथ में 3 लिलीज भी है। वो बाहर से लग रहा है कि वो खुश है, बट अंदर से वो उतनी ही दुखी है। और इसके बाद हमें एक चीज़ क्लियर हो जाती है आगे जब हम पोएम पे बढ़ते हैं, और वो चीज़ है कि ऐसा कोई है जिसको वो अर्थ पर छोड़कर आई है, और जिसको वो अर्थ पर छोड़कर आई है वो है उसका लवर। उसके जो लवर की लाइन्स है, यानी कि जो डैमोज़ेल के लवर की लाइन्स है, वो फर्स्ट पर्सन पे लिखी गई है इस पोएम के अंदर, और पैरेंथेसिस कंटेन कर रही है। पैरेंथेसिस से मेरा मतलब है कि कुछ ज़्यादा ही इंफॉर्मेशन दी गई है उसके लवर के रिगार्डिंग भी इस पोएम के अंदर, और उसका जो लवर है वो उसके जाने से बहुत ज़्यादा दुखी है। और मैं आपको यहाँ पर एक बात बोलना चाहूँगी कि आप कंफ्यूज ना हो जाए कि डैमोज़ेल और डैमोज़ेल कौन है। इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। डैमोज़ेल को हम डैमोज़ेल नाम से भी जानते हैं इस पोएम में, क्योंकि बहुत बार इस पोएम के अंदर डैमोज़ेल लिखा गया है, डैमोज़ेल नहीं लिखा गया है। सो डोंट बी कंफ्यूज्ड। अब हम आगे बढ़ते हैं, और उन दोनों के बीच में एक डिफरेंस आ गया है, क्योंकि जो लेडी है वो रैम्पर्ट्स ऑफ गॉड्स हाउस में है। रैम्पर्ट्स ऑफ गॉड्स हाउस से मेरा मतलब है हेवन। यहाँ पर रैम्पर्ट्स ऑफ गॉड्स हाउस को हेवन बोला गया है, जहाँ से वो नीचे नीचे देखने की कोशिश कर रही है कि कहीं ना कहीं उसको अपना लवर दिख जाए, और जबकि उसका जो लवर है वो अर्थ पर है। डैमोज़ेल बर्ड की तरह साउंड कर रही है, यानी कि गाना गा रही है, और जितना ज़ोर से हो सके वो उतना ज़ोर से गा रही है जिससे कि सब उसे सुने, और उसकी जो आवाज़ है उसके लवर तक जाए। और बाद में हम इस पोएम के जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम एक चीज़ और देखते हैं, और वो ये चीज़ है कि जो डैमोज़ेल है या डैमोज़ेल है वो डिस्क्राइब करती है अपने प्यार को, जो कि वो और उसका लवर शेयर करते थे और कैसे वो दोनों सेपरेट हो गए। और वो एक तरीके से भगवान से प्रे भी करती है कि वो दोनों एक हो जाएं, और भगवान उन्हें एक होने भी देंगे।
और फिर आगे डैमिसल बोलती है कि जैसे ही उसका बीलव्ड हेवन में आएगा उसके साथ, क्योंकि ऐसा पॉसिबल तो है नहीं कि वो अर्थ पर चले जाए, लेकिन उसका जो बीलव्ड है वो ज़रूर हेवन में आ सकता है। तो जब उसका बीलव्ड हेवन में आ गया तो वो उसे वो सारी चीज़ें दिखाएगी जो कि हेवन में देखने लायक है। वो उसे वर्जिन मैरी से भी मिलवाएगी, जो कि उसे इंट्रोड्यूस करवाएगी क्रिस्ट से, और जो क्रिस्ट है वो उन दोनों के प्यार को ब्लेस करेंगे। और फिर बाद में जो टू लव बर्ड्स हैं यानी कि डैम्युसिल और उसका जो प्यार है वो शांति से जिएंगे और वो सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करेंगे जो कि उन्होंने अर्थ पर एक्सपीरियंस नहीं की है। और अनफॉर्चुनेटली जो डैम्युसिल सोच रही थी कि वो वर्जिन मैरी से मिलवाएगी अपने लवर को, वो सारी चीज़ें दिखाएगी जो जब वो हेवन में आएगा, जो देखने लायक है हेवन के अंदर। वो दोनों प्रे करेंगे कि गॉड से कि वो दोनों एक हो जाएं, और वो शांति से रहेंगे जब क्रिस्ट उनके प्यार को ब्लेस कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें क्या थी? ड्रीम थी जो कि डैम्युसिल देख रही थी। और जैसे ही उसका सपना टूटा वो फिर से रोने लग गई, क्योंकि वो अपने प्यार से बिछड़ चुकी है। इसी के साथ हमारी पोएम द ब्लेस्ड डैम्युसिल की समरी फिनिश होती है। अगर आपको पोएम पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।